हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम द लास्ट लेसन चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर के कैरेक्टर्स, इस कैरेक्टर एनालिसिस और इस चैप्टर का कंक्लूजन और कुछ क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले राइटर के इंट्रोडक्शन पे आते हैं। ये जो चैप्टर लिखा है ये लिखा है अल्फोंसो ड्यूडेट ने, जिनका जन्म होता है 1840 में और उनकी डेथ हो जाती है 1897 में। अल्फोंसो ड्यूडेट वाज ए फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। ये एक फ्रेंच नॉवलिस्ट होते हैं और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको पर्शियन वॉर। ये जो कहानी है ये उस समय की है जब फ्रेंच और पर्शियन के बीच में लड़ाई युद्ध हो रहा था। फ्रांस वाज डिफीटेड बाय पर्सिया लेड बाय बिस्मार्क, और इसमें फ्रांस की हार हो जाती है और पर्सिया जीत जाता है जिसको लेड किया जा रहा था बाय बिस्मार्क। इस चैप्टर में जो हमारे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, हमारा मेन कैरेक्टर है फ्रेंच, फिर आता है एम हेमेल जो कि एक टीचर है, फ्रेंच टीचर हैं, और फिर है हमारे पास विलेजर्स हैं, यानी कि जिस गांव में वो स्कूल है वहाँ के लोग। तो शुरू करते हैं। फ्रेंच इज़ अफ्रेड ऑफ गोइंग टू स्कूल एज ही हैज़ नॉट लर्न पार्टिसिपल। जो फ्रेंच होता है, जो कहानी का मेन कैरेक्टर है, वो डरा हुआ होता है स्कूल जाने से क्योंकि उसने जो चैप्टर था पार्टिसिपल्स पर वो नहीं पढ़ा था, नहीं याद करा था। He wants to enjoy beauty of nature, the bright sunshine, the birds chirping in the woods। और वो नेचर की खूबसूरती को एंजॉय करना चाहता था, धूप को, चिड़ियों की चहचहाहट को जो कि लकड़ियों में थी। पर्शियन सोल्जर्स ड्रिलिंग बट रजिस्टेड, और वहाँ पे क्या माहौल था, जो पर्शिया के सोल्जर्स थे वो ड्रिल कर रहे थे। बुलेटिन बोर्ड भी था और बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा हुआ था, ऑल बैड न्यूज़, सभी खराबी खबरें, क्योंकि जो वहाँ पे फ्रांस हार गया था। लॉस्ट बैटल्स, हारे हुए युद्ध। द ड्राफ्ट एंड ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, और जब कोई हार जाता है उसके बाद कुछ ऑर्डर्स आते हैं जीतने वाले की तरफ से, वो सब बुलेटिन बोर्ड पर लगे हुए थे। वंडर वाट इट कुड बी नाउ, और फ्रेंच ये सोचता है कि अब आगे क्या होगा। द चेंजेस ही नोटिस इन द स्कूल, जब वो स्कूल पहुंचता है तो उसके बाद वो स्कूल में कुछ चेंजेस देखता है। वो चेंजेस क्या होते हैं, इंस्टेड ऑफ नॉइजी क्लासरूम एवरीथिंग वाज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। जैसे कि स्कूल में नॉर्मली होता है, जो क्लासरूम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा नॉइजी होते हैं, लेकिन उस दिन जो वहाँ पे कोई शोर शराबा नहीं था जैसे कि संडे की सुबह को होता था। द टीचर डज नॉट स्कोल्ड हिम एंड टोल्ड हिम वेरी काइंडली टू गो टू हिज सीट, और टीचर ने उस दिन उसे नहीं डांटा और बहुत ही अच्छे से उसे उसकी सीट पर बैठ जाने को कहा। द टीचर ड्रेस्ड इन हिज संडे बेस्ट, और जो टीचर होता है वो अपने संडे वाले कपड़ों में होता है। विलेजर्स एक्यूपाइंग द लास्ट बेंचेस, और क्लास के जो लास्ट बेंचेस थे उन पर गांव के लोग बैठे हुए थे। टू पे ट्रिब्यूट टू एम हेमल फॉर हिज 40 years ऑफ सिंसियर सर्विस एंड आल्सो टू एक्सप्रेस देयर सॉलिडिटी विथ फ्रांस। और वो लोग क्यों आए हुए थे, क्योंकि वो ट्रिब्यूट देना चाहते थे मिस्टर हेमल को, जिन्होंने 40 साल तक उस गांव में पढ़ाया था, और वो ये फ्रांस के प्रति अपनी जो लॉयल्टी थी, सॉलिडेरिटी थी, उसको भी एक्सप्रेस करना चाहते थे। एम हेमल मेकिंग द अनाउंसमेंट दैट वुड बी द लास्ट फ्रेंच लेसन, और एम हेमल ये अनाउंस करते हैं कि जो आज उनका लास्ट लेसन है फ्रेंच का, और उसके बाद जो फ्रेंच होता है वो रियलाइज दैट करता है दैट वाज दैट पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, और वो ये रियलाइज करता है कि जो बुलेटिन बोर्ड पर खबरें थी वो किस बारे में थी। फ्रेंच रियलाइज दैट ही डज नॉट नो हिज ओन मदर टंग, और फ्रेंच ये रियलाइज करता है कि वो अपनी खुद की मदर टंग को ही नहीं जानता है। रिग्रेटेड वाई ही हैड नॉट टेकन हिज लेसन सीरियसली, और वो इस चीज़ पर पछताता है कि उसने
उस फ्रेंच लेसन्स को क्यों सीरियसली नहीं लिया था। Also realized the reason why teacher was dressed in his Sunday best and villagers sitting at the back. और वो साथ ही ये भी रियलाइज़ करता है कि आज टीचर जो संडे वाले छुट्टियों वाले कपड़े थे उसमें क्यों आए थे और जो गांव के बड़े लोग थे वो भी पीछे क्यों बैठे हुए थे। M. Hamel realized that all three, the children, the parents, and he himself are to be blamed for losing respect and regard for the mother tongue. और एम हेमल वो ये रियलाइज करते हैं कि सभी तीनों लोग यानी कि बच्चे और साथ में उनके पेरेंट्स और वो खुद भी इस चीज़ को वो जिम्मेदार मानते हैं कि उन्होंने अपनी जो मदर टंग थी उसकी रिस्पेक्ट खो दी। ऑलवेज कीप द मदर टंग क्लोज टू योर हार्ट एज इट इज़ द की टू द प्रिजन ऑफ स्लेवरी। और एम हेमल कहते हैं कि अपनी मदर टंग को हमेशा अपने दिल के पास रखो क्योंकि ये गुलामी से आज़ादी की चाबी है। एटमॉस्फेयर इन क्लास यानी क्लास का एटमॉस्फेयर कैसा था। टीचर टीचिंग सिंसियरली एंड पेशेंटली, जो टीचर थे वो बहुत अच्छे से और पेशेंटली पढ़ा रहे थे। स्टूडेंट्स एंड अदर स्टडिंग विद ऑटमोस्ट सिंसियरिटी, और जो स्टूडेंट और अदर विलेजर्स थे वो लोग भी बड़े ध्यान से पढ़ रहे थे। फ्रेंच वंडर सरकास्टली इफ पर्सन कुड फोर्स विजन टू गो इन जर्मन, और जब फ्रेंच देखता है कि उस वक्त उसके क्लास में एक कबूतर भी होता है तो ये सोचता है क्या पर्शियन इन कबूतरों को भी जर्मन पढ़ने पे मजबूर कर देंगे या फिर इन्हें भी जर्मन सिखा देंगे। अब आते हैं इस स्टोरी की कंक्लूजन पे। The solemn environment of the school on the day of the last lesson evokes a sense of loss, sadness and reverence. उस दुखद भरे एनवायरनमेंट जो कि उस टाइम स्कूल का था, उस निराशाजनक एनवायरनमेंट में ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन, और जो लास्ट लेसन था अंतिम पाठ के दिन पर हर किसी को ये महसूस होता है कि उन्होंने कुछ खो दिया है। एक सैडनेस, एक रिवरेंस का उन्हें सेंस होता है। इट हाईलाइट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ लैंग्वेज, एजुकेशन एंड कल्चरल आइडेंटिटी, और ये चैप्टर है ये इस चीज़ पे भी हाईलाइट करता है कि एक लैंग्वेज की, एजुकेशन की और एक कल्चरल आइडेंटिटी की क्या वैल्यू होती है। द चैप्टर सर्व्स एज ए रिमाइंडर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ cherishing and preserving one's heritage even in the face of adversity, और ये चैप्टर एक रिमाइंडर बताता है लोगों को कि अपने जो कल्चरल है, अपनी खुद की मातृभाषा है, मदर टंग है, अपना हेरिटेज है, उसको चेरिश करा जाए और उसको प्रिजर्व करा जाए इवन इन द फेस ऑफ इट, यहाँ तक कि जब स्थितियाँ आपके अनुकूल भी ना हों। ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क करने हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को भी मिल सकते हैं। वाई वाज फ्रांस अनविलिंग टू गो टू स्कूल, ये फर्स्ट है। सेकंड क्वेश्चन है वाई डिडंट एम हेमल पनिश फ्रांस इवन दो ही वाज लेट, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एम हेमल ने फ्रांस को क्यों पनिश नहीं करा जबकि वो स्कूल के लिए लेट था। थर्ड क्वेश्चन है मेंशन द 3 चेंजेस दैट फ्रांस नोटिस इन द स्कूल, ये बताना है कि फ्रेंच जब स्कूल पहुंचा तो उसने क्या 3 चीज़ें स्कूल में नोटिस की। सबसे पहले तो था कि जो टीचर थे वो संडे वाले ड्रेस में आए थे, दूसरा था पूरा क्लासरूम बिल्कुल शांत था, और तीसरा था कि जो गांव के लोग थे, विलेजर्स थे, वो भी क्लास की बैक सीट पर बैठे हुए थे। व्हाट अनाउंसमेंट डिड एम हेमल मेक एंड व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट, और एम हेमल ने क्या अनाउंसमेंट किया, उस चीज़ का क्या इम्पैक्ट हुआ। नंबर 5 है व्हाट डू यू थिंक वाज रिटन ऑन द बुलेटिन बोर्ड, और नंबर 5 क्वेश्चन कह रहा है कि तुम क्या सोचते हो कि उस बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा हुआ होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये 6 क्वेश्चन इधर हैं और बाकी 12 क्वेश्चंस इधर हैं। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे पूरा होता है। आई होप आपको पूरी समरी, आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। आपके जितने क्वेश्चन बनने थे वो यहीं से बनेंगे। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है लास्ट तक, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सभी कर पाओगे।